जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी में। तो वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड पटना के द्वारा 10वीं का एग्ज़ाम 2027 में देंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए माय साइंस यानी विज्ञान के टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जो विज्ञान यानी साइंस का फाइनल एग्ज़ाम होगा वो टोटल आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन बनाना होगा और 40 सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में 40 आपको टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए 80 क्वेश्चन मैं जो VVI क्वेश्चन हो वो आप सभी छात्र को बता देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं पहले बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहन उत्तक होता है। तो पौधों में जल संवाहन उत्तक जाइलम द्वारा होता है और भोजन का संवाहन फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वृक्क का प्रधान क्या होता है। वृक्क यानी यहाँ पे किडनी की बात की जाती है। तो किडनी एक उत्सर्जित अंग होता है और यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। जो पादप का अवशिष्ट होता है वो कहाँ पे संचित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से सभी, छाल में भी, कोशिकीय रिक्तियाँ में भी, पत्तियाँ में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पौधों के लिए उत्सर्जित पदार्थ है, यानी पौधों के लिए जो उत्सर्जित पदार्थ होता है इनका भी आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी गोंद, टैनिक रेजिन ये सभी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल में विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल में जो विखंडन से बनता है वो HN3 होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से निम्नलिखित में से आपको मधुमेह रोग होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और घेंघा रोग आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि आयोडीन की कमी से कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण आपका हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एस्ट्रोजन क्या है। तो एस्ट्रोजन आपको मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन आपको मादा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। सिनेबार आपको पता है कि सीसा का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे कम आपको लोहा इनमें से कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु की बात की जाए तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है इनमें। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन इसका आंसर हो जाएगा बी, H4C4H10 एक हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, OH क्रियाशील समूह है। OH क्रियाशील समूह आपको अल्कोहल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं। तो मीथेन में आपको 4 सहसंयोजिक बंधन होते हैं मीथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फुटबॉल की तरह होता है। इसका आकार जो होगा फुटबॉल की तरह होगा। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल की जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कार्बन आवर्त सारणी के लिए वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त की कुल संख्या आपको 7 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह किस नियम के पालन करता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन का नियम के अनुसार होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? तो आपको अवसारी होगा वो प्रतिबिंब। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, पिन होल कैमरे में निम्नलिखित में क्या बनता है? तो पिन होल जो कैमरा होता है उसमें आपको प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपतन कोण 45 हो तो परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 45 डिग्री का ये कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत संघनन माध्यम है? तो ये केरोसिन तेल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा चांद का प्रतिबिंब का आवर्धन नगण्य होता है, यानी 1 से कम होगा तो ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा, नगण्य कहलाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपको निर्वात में देखने को मिलेगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश में आपको होता है पूर्व आंतरिक परिवर्तन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पूर्व आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सके, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है? तो परवल अम्ल इनमें से सभी परवल अम्ल है, H2SO4 HCl HNO3 ये सब परवल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई बिलिये नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, इनका pH संबद्ध होता है। तो pH संबद्ध 7 से कम होगा, तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है ए, यानी 5। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूने का सूत्र है? मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑक्सिलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कार्बन अधातु है, बाकी लोहा, एल्युमिनियम, सोना ये सब धातु है, इसमें कार्बन अधातु है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीसा और टीना का मिश्र धातु क्या होता है? तो सीसा और टीना का जो मिश्र धातु होता है वो आपका सोल्डर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है वो श्रेणी क्रम में रखने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, धातु में आवेश वाहक होता है। तो धातु में सबसे जो ज़्यादा आवेश वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, आवर्त सारणी के समूह में 18 का तत्व है, 18 किस समूह का तत्व होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम He। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार आपको 11 माना जाएगा लगभग, क्योंकि करेक्ट होता है 10,
0.81 परमाणु भार। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिला, तो आप लगभग में 11 मान सकते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों इनमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली का दर्शाता है। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम है उसमें जो मध्य अंगुली चाल में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो 50 हेर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, जो फ्यूज होता है उसका गलनांक कितना होना चाहिए? कम, उच्च, बहुउच्च, इनमें से कोई नहीं, तो कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवर्त सारणी के समूह में 18 तत्व होते हैं, या आपको हीलियम होगा, ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन डी आज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये कर्नाटक की जल संरक्षण व्यवस्था है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शॉर्ट सेल में किसका उपयोग होता है? तो शॉर्ट सेल में आपको सिलिकॉन का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी अमीबा किस विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद विधि के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो आहार नाल के पाचन शुरू मुख गुहा से शुरू होता है, अब पूर्ण पाचन आपको छोटी आंत में जाके पूर्ण पाचन हो जाता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपको गोबर छत्ता, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पीत रस किससे स्रावित होता है? जो पीत रस है वो किससे स्रावित होता है? तो पीत रस आपको यकृत यानी से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, यानी जो मछली है वो सांस किस विधि के द्वारा किस अंग से लेता है? तो इसका आंसर हो गिल्स के द्वारा वो सांस लेता है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? यानी कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया आपको ईस्ट द्वारा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजिक उत्तक है, और इसको आप तरल संयोजिक उत्तक भी बोल सकते हैं, तो रक्त एक ससंयोजिक उत्तक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो जो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय आपको परिवहन तंत्र का भाग है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जड़ की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन आपको अमीबा में देखने को मिलता है, अमीबा अपना वृद्धि द्विखंडन विधि के द्वारा करता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये दो रोग होगा, एड्स और गोनोरिया, ये लैंगिक जनन द्वारा ये रोग फैलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज विकसित होता है तो बीज कहाँ पे विकसित होता है? तो बीज आपको बीजांड में विकसित होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव में ऑटोसोम की संख्या क्या होता है? तो मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी में होती है, संख्या में 44 होते हैं। अगर यही गुणसूत्र पूछता तो ये 46 होता है और जोड़ा में 23 होता है। तो इसमें ऑटोसोम पूछा गया, तो ये ऑप्शन ए होगा, 22 जोड़ा होता है ऑटोसोम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिवीकरण पदार्थ है? तो DDT एक जैव अनिवीकरण पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाघ उपभोक्ता है तो बाघ किस श्रेणी की उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता है। तो उत्पादक किसको बोलते हैं? तो पेड़ पौधे उत्पादक हुआ, और पेड़ पौधे को कौन खाता है? तो आप हिरण खाता है, हिरण खा जाता है। और हिरण को कौन खाता है? तो हिरण को खा जाता है आपको बाघ खाता है। तो ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हुए बाघ। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक इनमें से कौन है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में दिया गया शैवाल, दूसरा गोल कृमि, बैक्टीरिया, अमरवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया एक अपघटक है, यानी ये सड़े गले पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अवसारी लेंस कहा जाता है? तो किस लेंस को यहाँ पे अवसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आपको उत्तर लेंस को अवसारी लेंस भी कहा जाता है। अवसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस को भी अवसारी लेंस कहा जाता है। और अपसारी यहाँ पे पूछता तो अवतल लेंस को अवसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी पूछा गया तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको मीटर-m होता है, यही आपको संकेत में दिया गया है। और इसका लेंस का मात्रक पूछता तो डायोप्टर होता है। नेत्र लेंस में रेटिना की दूरी कितनी होती है? तो नेत्र लेंस में रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होता है। यही मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछता तो आपका ऑप्शन ए हो जाता, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में आपको उत्तर लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन आपको लाल रंग का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? तो ये आपको परिनालिका में धन और ऋण आवेश का सिंबल नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन एक सुरक्षा युक्त नहीं है, यानी सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो वोल्ट मीटर ये सुरक्षा युक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव कौन होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता तो पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, ये दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी डी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे कहलाता है। तो उसे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अभिक्रिया C2COO + O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक अपचय अभिक्रिया है, या इसे आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपचयक है? इनमें से पूछ रहा है कौन एक अपचयक है? तो इसका ऑप्शन होगा CO एक अपचयक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्युत अपघटक में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटक में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ पे होता है? तो ये एनोड पे
मुक्त होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलय से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मैग्नीशियम। जिंक सल्फेट को जिंक से विस्थापित कर देता हूँ। तो आज के वीडियो में टॉप 80 साइंस के क्वेश्चन करवाया हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं का एग्ज़ाम 2027 में देंगे, वो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद कर ले। ये इसी प्रकार क्वेश्चन आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो ये साइंस के मैं मोस्ट 80 क्वेश्चन करवाया हूँ। इसी प्रकार के से मैं जितने भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, सभी सब्जेक्ट पर प्रॉपर ऐसे ही VVI क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ विशेष जानना, समझना और पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।